मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले खुद जंग शुरू करवाता है, फिर जंग के अंदर नस्ल कुशी भी होती है फ़लस्तीन में, फिर हम देखते हैं सीज़ फायर की खबरें आती हैं, फिर नोबेल पीस प्राइज़ की बात की जाती है। क्या आप अग्री करेंगे मुझसे कि डोनाल्ड ट्रंप है मुलव्विस इन सारी चीज़ों में? और आपकी नज़र में, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ भी सीज़ फायर हमने देख लिया इजराइल का, हमने पाक भारत सीज़ फायर भी देख लिया किस तरह हमें धमकियां मिल रही हैं, तो इस सीज़ फायर को भी आप वैसा ही सीज़ फायर समझ रहे हैं या उससे बेहतर? मेजर साहब। वो क्या खूब अहमद फराज का एक शेर मुझे याद आ रहा है ट्रम्प साहब के रोल इरशाद। पे कि पलट कर ना आ जाए फिर सांस, पलट कर ना आ जाए कहीं फिर सांस, इतने हंसी हाथों से मैयत सजा रहा है कोई। तो ये वो हाथ हैं कि जो दे वांट टू मेक श्योर कि जो मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूं कि जो उसके दो यूएसए के दुनिया के अंदर नाजायज बच्चे हैं, एक का नाम इजराइल है और एक का नाम एक का नाम यकीनन इजराइल है, एक का नाम इंडिया है। मैं ये बात इनफैक्ट मेजर साहब काफ़ी वक्त से कह रहा हूं कि ट्रंप, मोदी और नेतन्याहू एक ही टीम का हिस्सा हैं और हम इनको अलग ना समझें। इन तीनों की सोच। जहां भी। यू आर बैक, यू आर बैक। आप फ्रीज हो गए थे मेजर साहब, प्लीज कंटिन्यू, आई कैन हियर यू नाउ। अच्छा, मैं कहां तक आपने मेरे आप बता साथ रहे थे कि ये एक ही टीम है, मोदी, नेतन्याहू और ट्रंप, और मैं आपसे एग्री कर रहा था सर। ये दो नाजायज बच्चे जो हैं यूएसए के, एक इजराइल है, एक हमारे साथ बैठा मशरक में भारत है। पूरी दुनिया में जहां भी आपको बारूद गिरता नजर आए, पूरी दुनिया में जहां भी फितना नजर आए, जहां भी जंग नजर आए, जहां भी शोरश नजर आए, जहां भी साजिश नजर आए, आपको इन दो बच्चों का रोल फ्रंट पे मिलेगा और एंड पे ये दोनों वहां से कहीं ना कहीं से जूते खा के निकल रहे होंगे। अब आपने देखा कि उसने पहले अपना बच्चा मौजूदा मई में इस रीजन के अंदर, चूंकि अब वक्त के साथ साथ यूएस का इन्फ्लुएंस जो है वो इस रीजन में, इस खित्ते में शिफ्ट ऑफ पावर होता जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने की खबरें गूंज रही हैं। पेट्रो डॉलर जो है उसका रोल खत्म होने जा रहा है। तो अब वो मरता क्या ना करता, एट द ट्वाइलाइट उसने एक दफा रीजन के ऊपर अपनी सुपरमेसी शो करने के लिए पहले भारत को हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। अब जब वो पिटा, पहला बच्चा तो सीज फायर करने के लिए आ गया फौरन और पीस का उसने झंडा खड़ा कर दिया। फिर अब इजराइल पिटा ईरान के हाथों, तो अब वो सीज फायर लेके आ गया। तो ये किसी किस्म का भी अब इनका चेहरा जो है वो छुपा नहीं रह गया। ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये ग्रेटर इजराइल के वजूद के लिए सारा प्रोपोगंडा है। और मैं ये समझता हूं कि इस वक्त इजराइल अमेरिका के कंधे पे चढ़ के नहीं खेल रहा, या अमेरिका उसको यूज नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूं कि बैक ऑफ द एंड इस वक्त अमेरिका यूज हो गया। आई कंप्लीटली एग्री। आपने बड़ी अच्छी बात की मेजर साहब। आपने कहा ये एक एंटी मुस्लिम कैंपेन है, ये एटम बम की जंग नहीं है, ये यहूदियों की जंग है मुसलमानों के खिलाफ। मैं इस बात पे बड़ा आपसे खुश हूं कि आपने आज बड़ी अच्छी बात कर दी कौम के सामने। सर, इस पे थोड़ी रोशनी भी डालिएगा प्लीज मेसम साहब। देखिए, आप इसके लिए थोड़ा सा कोई मुबहम गेम नहीं है। आप पहला प्राइम मिनिस्टर इजराइल था डेविड बेन गुरियन, असेंबली में आता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इजराइल की असेंबली में वो कहता है ऐसे पेपर खड़ा करके कि हमारा दुश्मन अरब नहीं है, हमारा दुश्मन इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में बनने वाला वो मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, और हमें हर सूरत पाकिस्तान को खत्म करना है। और इस पाकिस्तान को खत्म करने के लिए बेस्ट पेंसुएला जो हमने यूज करना है वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। अब ये कोई ऐसी, आप इंटरनेट खोलें, आप गूगल खोलें, आप यूट्यूब खोलें, ये बेन गुरियन की स्पीच ऑन द फ्लोर 1967 की मौजूद है। तो अब और हम दुश्मन क्यों हैं? उसको पता है कि हमें अल्लाह पाक ने बनाया उस दिन के लिए है, जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि खुदा दवाई पहले बनाता है दुनिया में, उसका तोड़ पहले बनाता है, बीमारी बाद में लेके आता है। ये बीमारी हमसे 9 महीने बाद पैदा हुई,
तोड़ हम सर वो हैं। डॉक्टर इसरार ने ये हम भी हैं वो डॉक्टर इसरार कौम। साहब ने ये भी कहा था कि सर सारे सुन्नी सो रहे हैं, बस एक अहले तशी मुल्क है जिसमें ताकत है इन यहूदियों को जवाब देने की। आई थिंक वो वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी। नकवी साहब, ट्रंप ऐसा मुझे लग रहा है कि खुद वो जंग शुरू कराता है, खुद वो जंग खत्म करता है, खुद सीज फायर का ऐलान करके अपने आप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करवाना चाहता है। यानी मुजरिम भी खुद, पुलिस भी खुद, अदालत भी खुद, और आखिर में अपने आप को हीरो डिक्लेयर करने वाला भी खुद। ये जो सीज फायर आप देख रहे हैं, डू यू थिंक ये लॉन्ग टर्म होगा, टेम्पररी है, या फिर इसके पीछे भी कुछ टारगेट्स हैं? योर व्यूज ऑन द होल ईरान, इजराइल एंड अमेरिकन सिचुएशन सर। लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकली। पहली चीज तो ये है कि जो हमला था इसराइल का, वो तमाम इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ था। करेक्ट। उसके बाद इस हमले का जवाब देने की राइट ईरान के पास थी, उन्होंने वो एक्सरसाइज की। जब इसराइल के पसीने छूटने लगे तो उन्होंने किसी न किसी बहाने से डोनाल्ड ट्रंप साहब के हाथ पैर जोड़ के उनको भी जंग में घसीट लिया। एक इतना सीनियर लीडर ने कहा कि मैं ईरान को 2 हफ्ते देता हूं, और उसने वादा खिलाफी करके 2 दिन बाद बमबारी कर दी। करेक्ट। वो भी कोई अच्छी मिसाल नहीं है। दूसरी चीज ये कि उसने कितनी बड़ी रिस्क ली कि उसने एटॉमिक तंसीबात पे हमला करके अगर उधर से ताबकारी हो जाती तो आप सोचें कि खित्ते का क्या हाल होता। तबाह। ताबकारी से खुद ईरान के लोग कितने ज्यादा मारे जाते, और सिर्फ ईरान के नहीं मारे जाते। अगर पर्शियन गल्फ में वो ताबकारी आ जाती तो पीने का पानी जो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का है, पूरे मशरक़ फुस्सा में कुवैत, कतर, दमाम, यूएई, अबू धाबी, मस्कत, ओमान, शारजा, अजमान, इन सब में पानी का कोई और जरिया नहीं है, और ये सब लोग 2 दिन के बाद प्यासे मरने लगते। फिर इसका एक और खतरा था कि ईरान के एक रिएक्शन में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर बंद कर देते तो इस इलाके से दुनिया की कुल तेल की जो है 20% तेल इधर से गुजरता है। इसीलिए आज तेल की कीमत गिर गई जी। अगर वो तेल रुक जाता तो जो कीमत तेल की है वो दुगनी हो जाती। $100 फी बैरल चली जाती सर जी। जब ये दुगनी हो जाती तो दुनिया के तमाम मईशतों को नुकसान पहुंचता। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सारी चीजें सोची थी या नहीं सोची थी, इसका जवाब तो डोनाल्ड ट्रंप ही दे सकते, लेकिन दुनिया को उन्होंने एक बड़े बहरान की तरफ धकेल दिया। माशी, इंसानी, हर किस्म का बहरान। और ऐसी उन्होंने फैसले किए जिसके ऊपर उनकी कांग्रेस राजी नहीं थी, जिसमें उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो कहती हैं कि ईरान इज नो वे क्लोज टू एनरिचिंग फ्यूल टू द एक्सटेंट कि वो एटम बम बना सके। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो अथॉरिटी है वो भी कहती है कि ईरान जो है वो नहीं है। उस मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं जिस मुल्क ने अपने आईन में लिख दिया है कि हम जौहरी तवानाई को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के इस्तेमाल करें, यानी पुरअमन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सिविलियन यूज के लिए इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री यूज के लिए नहीं लाएंगे। आईन में लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते। अच्छा, ईरान के अंदर अगर उनको थोड़ी बहुत भी समझ हो, ये इस्लामिक है, रिपब्लिक है, और इस्लाम का पहला जो है वो ये सच बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अपने आईन में लिख के झूठ कैसे बोल सकते थे? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अलाउ मी सर, मेजर साहब भी वेट कर रहे हैं। मेजर मेसर रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेजर साहब,